जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आशीष लेक्चर के इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.3 की। कल की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। चलिए भाई चालू कर लेते हैं आज की क्लास। तो पहले 2-3 फॉर्मूले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी तक जो जो डिस्कस पढ़ा है n फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें ये यूज में आएगा। n -1 n-2 3 2 1। दूसरा फॉर्मूला है np, n का npr ले लो पहले। npr n फैक्टोरियल बटा n माइनस r का क्रम गुणित संकेतन। फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित संकेतन। तीसरा है npn, कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल आ जाएगा। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। क्यों, क्या, किस लिए, कैसे, कब, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना जी? है जी, बताइए। बढ़िया, चलिए। अब आती है प्रश्नावली 7.3। 1 मिनट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको दिया गया है 1 से 9 तक के प्रयोग करके कितने 3 अंकों की संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो। तो एक तरीका तो यह है, देसी तरीका और विदेशी तरीका, दोनों की बात कर लेते हैं। देसी तरीका यह कहता है कि भाई n बराबर कितनी है, 1 से 9 तक 9 संख्याएं होती है। आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है कि 9 अंकों में से 3 अंक लेके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। फॉर्मूला आप लगाओगे npr का, यानी आप लिख सकते हो 9p3। 9p3 का फॉर्मूला लगाओगे तो 9 का फैक्टोरियल बराबर ये आ जाएगा 9 माइनस 3, ये आ जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल बटा 9 में से 3 गया 6 का फैक्टोरियल। ये कट जाएगा आपस में, आप देख सकते हो यहां पर आ जाएगा 8 7 56, 8 7 तो 56 गुणा 9, 9 6 54, 5 9 पंजे 45 और 5 50, 504 आंसर आ जाएगा। ये तो था इसका एक बेसिक मेथड। अब हम बात करते हैं थोड़े से देसी मेथड की। देसी तरीका, देसी देसी तरीका क्या कहता है? देसी तरीका ये कहता है कि भाई 3 ऐसी डंडियां खींचो, 3 अंकों की संख्या बनानी ना। 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं? सर 9 ही अंक होते हैं, तो यहां लिख लो 9। फिर यहां लिख लो 8, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। फिर 7, तो 9 8 7 ऐसे आया, 7 8 9 ऐसे आया, बात एक ही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी का? क्लियर है सभी बच्चों को? आगे चले। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकों की कितनी 4 अंकों की संख्या हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, आपको अंक नहीं दिए गए हैं। पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो अंक दिए गए हैं। देखो, ये देखो, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 1 से 9 आगे लिखा हुआ है, 1 से 9 लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे केस में हम क्या करें? ऐसे केस में हम क्या मान लेते हैं कि भाई 0 से 9 मान लेते हैं। 4 अंकों की संख्याएं बनानी है।
तो कैसे कर सकते हैं, एक बार सोचिए इस बात को। देसी और विदेशी दोनों मेथड से सोच के देखिए, और दोनों मेथड में आपको बता चुका हूं। जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो उस केस के अंदर मैंने आपको दोनों चीजें डिटेल में बताई है कि जीरो जब आ जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि 4 अंकों की संख्या है तो पहले नंबर पे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर पे जीरो आ गया तो मामला बिगड़ जाएगा पूरा, वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। याद है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो इसको कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। समझ आ रही है? क्या करें बताओ, सोचो एक बार। तो माइंड में बहुत सारी चीजें चलेंगी, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं सिंपल सा। देखो, 0 से 9 तक को कुल 10 संख्याएं होती है। हम मान लेते हैं कि जीरो को है ही नहीं, साला हमारी जिंदगी में ही नहीं है जीरो। तो हम क्या करेंगे, कुल संख्या ले लेते हैं 9, यानी कि n बराबर हम ले लेते हैं 9। 4 अंकों की संख्या लेनी है, r बराबर ले लेते हैं 3, यानी कि 1 2 3 और 4। ये 4 था ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भूल जाओ इसको। ये 3 है और अंक हमारे पास 9 है। तो आप क्या कहोगे, सर इन दोनों को यहां से अगर आप निकालोगे 9p3, तो ये बनेगा 9 का फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया 6 का फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 9 8 7 6 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल। तो ये 504 करीब कितना आ रहा था, ये 504। अब दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा, ये 3 अंकों की संख्या है, हमें 4 अंकों की संख्या है, यानी कि 504 जो है वो क्या है, 504 संख्याएं होगी 3 अंकों की, जो 9 से लेके 1 से लेके 9 तक के अंकों से बनेगी। उनमें से कोई भी 3 डिजिट हम उठाएंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है भाई साहब का? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, कंसेप्ट समझो, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पूरा। ये मत सोचना कि 504 लिख दिया तो आंसर आ गया, नहीं 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 नहीं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। वेरी गुड, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर आप समझो यहां पर कि यार ये तो है आपके पास टोटल 504, इतने अंक बनेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 504 4 अंकों की संख्याएं दोहराए बिना 4 अंकों से बनी संख्या। कितने थे टोटल अंक, 9 गुणा 504, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 36 जो है वो इसका आंसर बन जाए, 45 36। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। समझ आया? समझ आया क्या? समझ आया या नहीं यार? बिना समझ आया तो कैसे काम चलेगा, आप बताओ। अगर आप देखोगे ना, इसका आंसर इसी में लिखा हुआ है, देखो। इन 3 को हमने अरेंज किया, यहां पर इन 3 को हमने अरेंज किया ना, कितने में से, 9 में से 3 को अरेंज किया, ये रहा। और यहां पर क्या लिखा, यहां पर जीरो नहीं आ सकता, बाकी सारी संख्याएं आ सकती है। तो 1 से 9 तक, 0 से 9 तक 10 संख्याएं होती है, 10। हमें जीरो को हटा देते हैं, 1 से 9 तक 9 ही संख्याएं होती, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9। और इन तीनों को अरेंज करा हमने कितने तरीके से, 504, यानी मतलब हल करने पर कितना मिला, 504। तो 504 को 9 से गुणा कर दिया, 4536 आ गया। आया समझ में? समझ आया क्या? समझ आया? चीजों को समझो यार, रटो मत, समझो इसको। एक बार समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ्स। एक बार समझ में आ गई तो मैथ्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो,
अंक 1 2 3 4 5 6, 4 5 नहीं है, 6 और 7। ध्यान से पढ़ना भाई, भावनाओं में बह मत जाना। प्रयुक्त करने से 3 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। देशी और विदेशी दोनों तरीके से करने की कोशिश करोगे, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क देशी और विदेशी दोनों तरीके से आप इसको करने की कोशिश करोगे, ये आपका होमवर्क है। करना कैसे, तरीका वही है यार, मैं अगर बता ही दूंगा तो फिर मतलब क्या रहा। चलो ठीक है, फिर भी बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या कितनी है, 6। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और कितने अंकों की बनानी है, 3 अंकों की। इसमें सम संख्याएं कितनी है, ये सम संख्याएं। तो यहां पर तो कोई 3 आ जाएगा, बाकी की ये 2, इन 5 में से कोई आएगा तो 5, और फिर यहां पर कितना आ जाएगा, 4। हिंट आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको, बट फिर भी चलो छोटे भाइयों, बताना पड़ता है। इतना हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। थोड़ी बहुत तो ईमानदारी दिखाओगे ना। आंसर तो हालांकि मैंने आपको बता दिया, अब समझदार को इशारा काफी है। समझदार को इशारा काफी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग से 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, कोई फालतू वाली बात है, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही तो है। अरे यार तुम लोग तो आंसर लिख रहे हो, मैं कह रहा हूं होमवर्क है। मैंने कहा ना होमवर्क है, आप लोग आंसर लिखने पर उतर गए यार, गलत है ये बात तो। भैया मैंने कहा, अब वही क्वेश्चन है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 1 2 3 4 5। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 5 में से कोई भी 4 अंक ले लो, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी, ये पहला पार्ट है इसका। सम संख्या कितने अंकों की, 4 अंकों की, तो 1 2 3 4। यहां पर तो कोई भी, यहां पर तो कोई भी एक संख्या आ जाएगी जो सम होगी। सम कितनी है यहां पर, 2। अब 5 में से एक संख्या तो यहां आगे बची कितनी, 4 3 2, खत्म। आया समझ में। देखो हिंट मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस के, ट्राई आपको करना है, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करा चुका हूं आपको। मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको एक एक क्वेश्चन करवाएं अच्छे से। ठीक है जी, आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए ईमानदारी से। जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो ईमानदारी से जवाब दे देना, इससे पता लग जाएगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। 8 व्यक्तियों की समिति में से हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति को एक से अधिक पद, मतलब वही कहना चाह रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं है। n बराबर कितना है, आप कहोगे 8। कितने व्यक्तियों को चुनना है, कि 2 लोगों को। कौन से, एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 लोगों को चुनना है। एक उपाध्यक्ष है, एक अध्यक्ष है, r बराबर 2 आ गया। तो 8 में से 2 लोगों को क्या करना है, चुन सकते हैं। तो 8 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 8 में से 2 गया, 6 का फैक्टोरियल, 8 7 6 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल। काट दो इसको, 8 7 56 होते हैं, 56 आंसर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। धन्यवाद साहब बताने के लिए, अन्यथा पता ही नहीं चलता हमें तो। अगला क्वेश्चन,
n-1 p 3 का रेशियो अनुपात दिया हुआ है np4 बराबर 1 रेशियो 9 है, तो n ज्ञात कीजिए। p3 बटा np4 बराबर 1/9। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, आप चाहो तो इसको यहाँ फेंक देते, इसको यहाँ फेंक देते, मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर उसके बाद घर ले आएंगे इसको पकड़ के। देखो आपकी इच्छा हो तो, बाकी तो n-1 का फैक्टोरियल बटा n-1 -3 का फैक्टोरियल बटा, इसको यही पड़ा रहने तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। 1/9 ऐसा कैसा लिख दिया। अब क्या किया हमने, n-1 का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल गुणा, इसका उल्टा कर दो, n-4 का फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल बराबर 1/9। जो व्यक्ति शहीद होना चाह रहा है शहीद कर दो, जो बचेगा उसे लिख दो। तो n-1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप n-1 का फैक्टोरियल बराबर 1/9। n-1 से n- गया एक बार, तो 1/n बराबर 1/9, तो n बराबर 9 आ जाएगा। n ज्ञात कीजिए, n बराबर 9 आ जाएगा। आया समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ये हुई कोई बात, n बराबर 9 आ जाएगा। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। r ज्ञात कीजिए। एक मैं करता हूं, एक आप करना। 5pr बराबर 2 6pr -1। 5pr बराबर 2 6pr -1। इसका फैक्टोरियल खोलोगे तो 5 का फैक्टोरियल बटा 5 - r का फैक्टोरियल, 2 गुणा 6 का फैक्टोरियल बटा 6 -r प्लस 1। ये क्या कर दिया सर आपने? मैंने कुछ नहीं किया भाई। इसको अगर आप ओपन करोगे तो 6 -r-1 होगा, 6 -r प्लस 1 होगा, तो 6 और 1 मिलके 7 बन जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है इसको। यहां से देखोगे अगर आप तो 5 का फैक्टोरियल बटा 5 -r का फैक्टोरियल बराबर 2 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल बटा 6 प्लस 1 7 -r का। यहां पर अधिकतर बच्चे ना गलती कर जाते हैं, थोड़ी छोटी सी गलती है, लेकिन गलती तो गलती होती है जी, छोटी बड़ी क्या करेगी। ये जो लिखा हुआ है 1/5 -r का फैक्टोरियल बराबर ये लिखा हुआ है 6 दूना 12 बटा 7 -r का। गलती क्या करते हैं वो बताता हूं। अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो ओपन किसको करें, 5 -r को करें या 7 -r को करें। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बनेगा 5 -r 5 -r -1, जो कि कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, यानी कि ये ओपन करने पर और कम होता जाएगा। और ये ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 -r 7 -r -1, 7 में से 1 गया 8, यानी कि इससे 5 आ सकता है लेकिन इससे 7 नहीं आ सकता। तो इसको ओपन करेंगे, उसको पड़ा रहने देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर ही ले जाते हैं। तो 7 -r का फैक्टोरियल 5 -r का फैक्टोरियल बराबर 12। इसको खोलेंगे तो 7 -r 7 -r -1 7 -r -2 का फैक्टोरियल बटा 5 -r का फैक्टोरियल बराबर 12।
तो ये अगर आप देखो तो 5 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, 5 आ जाएगा, 5 माइनस आर इधर भी है, 5 माइनस आर इधर भी है, काटा पीटी कर ली। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 7 माइनस आर, 7 में से 1 गया, 6 माइनस आर बराबर 12। दो तरीके से इसको गुणा कर सकते हैं। एक तो ये है देसी तरीका, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। एक है माइनस कॉमन लेकर, दोनों बताता हूँ। देखो, इसको इससे 6 सत्ते 42, 7 आर माइनस का 6 आर और माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वायर बराबर 12। तो आर स्क्वायर 6 और 7 13, 42 में से 12 और घटा दो तो 30 आ जाएंगे, तो प्लस का 30 बराबर 0। गुणनखंड करो इसके, जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ इसका गुणनखंड क्या होंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 13 है? ये 12 ही होगा ना, इधर देख लेना कहीं गलत वलत नहीं हो, कहीं बाद में आप कहो कहीं गलत कर दिया सर आपने। जल्दी। 12th मैथ्स कंप्लीट हो चुकी है, मैंने अभी अभी एक्सक्लूसिव क्लास ली थी आज 12th क्लास की। 12th क्लास की आज एक्सक्लूसिव क्लास थी, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन परचेज की है उन बच्चों के लिए वो क्लास थी। बहुत क्लासिक क्लास रही है, काफी सारे बच्चे प्रेजेंट थे और सबसे अच्छी बात क्या थी कि आज हमने इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से थोड़े से ऊपर। जल्दी बोलो फटाफट। 10 गुणा 3, 10 और 3 13 होता है क्या भाई? कोई कोई साहब बता रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 है, यही बता रहे हो ना? तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर। इन दोनों में से आर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आर कॉमन आ रहा है तो आर माइनस 10, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, आर माइनस 10 बराबर 0। तो आर माइनस 10 और आर माइनस 3 बराबर 0। आर माइनस 10 को 0 के बराबर रखेंगे तो आर बराबर 10 आ जाएगा। आर माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो आर बराबर 3 आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो आर के मान हैं। अब देख लो क्वेश्चन में कोई सेटिस्फाई कर रहा होगा किसी ना किसी को। आर का मान 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि आर का मान हमेशा छोटा ही होता है, किससे? एन से। तो आप क्या कहोगे कि आर का मान जो है वो कितना होगा? ये तो हो नहीं सकता, तो आर बराबर 3 हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ये जो मान है यानी कि आर बराबर 3 जो है वो एन से छोटा है, और एन कितना है हमारे पास? 6 और 5। समझ आ गया? इजी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, समय मैं दे रहा हूं आपको, समय दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन करो। आर का मान बताओ फटाफट, 1 मिनट का टाइम देता हूं। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, आर का मान बताओ। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। जल्दी जल्दी से बताओ।
तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, अविनाश यादव और रागिनी मौर्यवंशी, धर्मेंद्र कुमार ABCD, और बस ये कुछ बच्चे हैं जो एक्टिव है और वास्तव में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये उन बच्चों में शामिल है या शुमार है, हम कह सकते हैं। बाकी सबको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही, अंबानी है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन को, हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा कोई ऐसा वो नहीं है कि इतना कोई हार्ड क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 का फैक्टोरियल 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 6 गुना 5 का फैक्टोरियल। पहले जो क्वेश्चन किया था वही तो है। इसको ओपन करेंगे तो 5 आ जाएगा और इधर के 5 से इधर का 5 तो कट ही रहा है एक बार। तो 1 बटा 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 6 बटा 7 माइनस r, 7 माइनस r माइनस 1, 7 में से 1 गया 6, r माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बड़ी शिद्दत के साथ 7 में से 7 और में से 2 गया 5, इधर 5, ये दोनों टर्म को यहाँ भेज दो। इन दोनों पदों को अगर आप यहाँ भेज दोगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेंगे, 7 माइनस r और 7 में से 1 गया 6 माइनस r बराबर 6। वही गुणा करके सॉल्व करोगे, गुणा करके सॉल्व करोगे तो आपके पास मान आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने शिद्दत से पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे, सभी का नहीं कह रहा, कुछ बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपका इक्वेशन शब्द के, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से में से प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं, EQUATION शब्द देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो तरीके हैं। आप इसने क्या कहा, केवल एक बार उपयोग करके, और कोई भी लेटर जो है, कोई भी अक्षर जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो 8 का फैक्टोरियल, या आप लिख लो कि भाई 8 है, n बराबर 8 है, r बराबर 8 के 8 ही लेने हैं, तो 8p n मैंने आपको बताया था n फैक्टोरियल होता है, तो उसको हल करने पर 8 का फैक्टोरियल ही आपको देखने को मिलेगा। समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? तो पहला तो अपन पहले के पहले अपन एक काम करते हैं, मंडे लिखते हैं, MONDAY, मोंडे। मोंडे में आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 का फैक्टोरियल आ गया। कुल शब्द कितने बन सकते हैं इसको अरेंज करके, कि भाई 6 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। एक समय में 4 अक्षर लिए जा सकते हैं, तो 6 में से 4, पहला वाला n बराबर कितना है 6, r बराबर कितना है 4, तो ये बन जाएगा 6p4, यानी कि 6 का फैक्टोरियल बटा 6 में से 4 गया 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया 2 का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 6 5 4 3 2 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल। और यहां से अब आप इसको पूरी शिद्दत से काट दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 पंजे 30, 30 इंटू 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 360 के करीब बन जाएगा। 360 है या 860 मत मान लेना, 30 गुणा 12, 12 तिया 36, 360 ही होता है, ठीक है जी। एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, तो वैसे तो इसका आंसर आपको देखते ही बनना चाहिए, कोई ज्यादा इसमें कुछ खास है दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ खास दिख नहीं रहा है। आप कहोगे सर क्यों नहीं दिख रहा, वही वाली बात है, एक समय में एक समय में सभी अक्षर लिए जा सकते हैं, 6 का फैक्टोरियल है, खत्म, 6 का फैक्टोरियल लिख दो, है ना। तीसरा, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है लेकिन प्रथम अक्षर एक स्वर है,
एक काम करते हैं, आप इसको यूं भी तो समझ सकते हो कि भाई मंडे है, ये शब्दों से रिलेटेड वाला क्वेश्चन हो गया। 1 2 3 4 5 6 होता है जिसके अंदर 2 4 6 जो है वो सम संख्या है, तो स्वर की बात कर रहा है तो इसको उसी से लिंक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे में अगर आप देखो मोंडे मोंडे मोंडे, मोंडे में ओ और ए जो है स्वर है। तो आप देखो कुल कितने हैं, 6 6, अब कितने बचे आपके पास। अब आप कहोगे सर 6 तो मुझे दिख रहे हैं और इसने कहा कि प्रथम अक्षर एक स्वर है। तो एक बात बताओ, अगर प्रथम अक्षर एक स्वर है तो बाकी बचे हुए कितने, 1 2 3 4। बात समझ आ रही है मेरी, बात समझ आई या नहीं आई। बाबू बात समझ आई कि नहीं आई। तो संख्याओं से संबंधित टाइप से करेंगे इसको तो जल्दी समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है, एक डब्बा ऐसा है जिसमें ओ आ सकता है या ए आ सकता है। बाकी कितने बचे, अब आप बोलोगे बाकी कितने बचे, 1 2 3 4, और ये इन दोनों को एक ही मान लिया अपन ने, है ना। तो 5 4 3 और यहां आ जाएगा आपके पास 2। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा तो मैं एक चीज बताता हूं, चलो। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया क्वेश्चन, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आ गया। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं आप लोगों में से जिन्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि इसने कहा है कि पहले अक्षर पर एक स्वर ही होना चाहिए। तो अब देखो 1 2 3 4 कुल 6 शब्द है, 6 में से 2 शब्दों को अलग हटा दो। अब 2 हटाने का मतलब ये हो गया, आप इसे यूं मान लो, वही संख्या वाला बात है। 2 हटाने का मतलब हो गया कि 2 शब्द जो हैं, 2 अक्षर, शब्द नहीं सॉरी, अक्षर जो हैं वो क्या है आपके पास, स्वर है, स्वर। हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया रागिनी, बहुत ही बढ़िया। तो 2 अक्षर जो है वो क्या है, स्वर है, यानी कि पहले आप इससे जितने भी लेटर बनाओगे उसका पहला अक्षर जो है या तो वो एम से स्टार्ट होगा, सॉरी, या तो वो ओ से स्टार्ट होगा या वो ए से स्टार्ट होगा, इसके अलावा वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ही एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं। इन दोनों को क्या किया हमने, एक डब्बे में बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आप कहोगे सर एक काम करें, डब्बे में कैसे बंद करें इसको, तो देखो ऐसा लिख दो, ऐसा डब्बा बना लो एक, यहां लिखो एम, यहां लिखो एन, यहां लिखो डी, यहां लिखो वाई, यहां लिखो ओ और ए। ये चाहो तो आप आगे भी लिख सकते हो। अब आप देखो 1 2 3 4 5, खत्म। अब ये ओ ए है, ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, ए और ओ, हो सकता है ना, तो गुणा 2, बस। 2 का फैक्टोरियल, मतलब 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 लिखा है। समझ आया क्या, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलें, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, मिसिसिपी। मिसिसिपी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन भी इंपॉर्टेंट है। एक हम करते हैं, एक आप करोगे। मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने चारों आई एक साथ आते हैं, तो ये मिसिसिपी है, एम, तो एम एस 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 4 बार ही आएंगे। आई, सॉरी 2 बार पी है और आई 4 बार है।
तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम मान लेते हैं कि ये चारों आई एक साथ आते हैं और बाकी इन शब्द को एक एक गिन लेते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन रिपीट कर रहा है? एस 4 बार कर रहा है, पी 2 बार कर रहा है, और ये चारों भी तो खुद को बदलेंगे। ये 4 बार कर रहा है तो 4 का फैक्टोरियल। लेकिन आप समझो ये 4 भी तो खुद की जगह चेंज करेंगे, तो 4 का फैक्टोरियल लगा दिए। आधे बच्चों को समझ नहीं आएगा 4 का फैक्टोरियल क्यों लगाया। ये 4 का फैक्टोरियल तो इसलिए लगाया क्योंकि ये 4 बार आ रहा है। मतलब ये 4 का फैक्टोरियल तो इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर देखो कुल शब्दों को, इसको एक बॉक्स में बना देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 4 तो एक साथ ही रहेंगे, इनको तो छेड़ना है नहीं। आठ का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल गुणा 4 का फैक्टोरियल। ये 4 का फैक्टोरियल 2 का 4 का फैक्टोरियल आया क्योंकि यहां पर s 4 बार आ रहा है। अच्छा, चारों को एक साथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ i के लिए कहा था। ये 2 का फैक्टोरियल इसलिए आ रहा है क्योंकि p 2 बार आ रहा है। ये 4 का फैक्टोरियल इसलिए आ रहा है क्योंकि i 4 बार आ रहा है। ये 4 का फैक्टोरियल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 4 भी तो अपनी जगह चेंज करेंगे। यहां लिख लो, चारों i अपनी पोजीशन भी बदलेंगे, बदलते हैं, इसलिए ये आया। समझ आ गया? क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर 840 नहीं आएगा, ये 4 से तो 4 आपने काट दिया। क्वेश्चन को पढ़ो पूरा, तो ये बनेगा 8 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। तो 8 7 6 5 4 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। 4 से 4 गया, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इससे ये चला गया। इसको हल किया आपने तो कितना आ जाएगा? 5 अंक 30, 30 इंटू 7, 7 तिया 21, 210 इंटू 4, 840, 840। पर ये 840 क्या है? ये तो ये है, लेकिन हम क्या, इसने क्या कहा कि चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। हमने क्या निकाला? चारों आई एक साथ आते हैं। चारों आई एक साथ आते हैं। चारों आई एक साथ आते हैं। तो हम क्या करें अब आगे? आगे करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, टोटल देख लेते कुल कितने बनेंगे, उसमें से मान ले माइनस कर देंगे। चारों आई, चलो यहां लिखो, चारों आई एक साथ नहीं आते बराबर कुल, यानी कि टोटल माइनस एक साथ आते हैं। एक साथ आते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यहां लिख लो चारों आई। अब कुल कैसे निकालें? तो कुल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। कुल का फॉर्मूला कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का फैक्टोरियल बटा m एक बार आया, s 4 बार है, i 4 बार है, और p 2 बार है। 4 बार 4 बार 2 बार, माइनस 840। इसको हल कर लो, 840 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये कुछ पार्ट था, और एक जो क्वेश्चन है आखिरी वाला, वो आपका होमवर्क है। वो आप ईमानदारी से ट्राई करके मुझे बताओगे कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है जी?
ठीक है सभी बच्चों को? तो इसकी फोटो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्लियर? तो इजाजत दीजिएगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।